नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया की आवाज़ में। और इंडिया की आवाज़ में हम अभी पानीपत न्यायालय में खड़े हैं, जहां पर वकीलों के द्वारा वर्क सस्पेंड किया गया है। क्या कारण है, इनसे जानेंगे। और देख सकते हैं आप किस प्रकार से पुलिस प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर उनके नारे लगाए जा रहे हैं। देख सकते हैं आप किस प्रकार से आज वकील यहाँ पर वर्क सस्पेंड का जो इन्होंने आह्वान किया है उसको लेकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। पानीपत एसपी पानीपत एसपी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, पानीपत प्रशासन मुर्दाबाद, पानीपत प्रशासन मुर्दाबाद, पानीपत पुलिस मुर्दाबाद, पानीपत पुलिस मुर्दाबाद, पानीपत पुलिस। मुर्दाबाद। हाँ जी सर, क्या कारण है आज आप सभी एकत्रित हुए हैं? हमारे 3 एडवोकेट साथियों के खिलाफ 3 अलग अलग धाराओं में, अलग अलग मुकदमों में जो है एफआईआर दर्ज कर दी गई है, जिसका हम पिछले 1.5-2 महीने से प्रशासन से मिलकर, एसपी साहब से मिलकर विरोध कर रहे हैं कि भाई वो गलत हैं और उनको रद्द किया जाए। अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। उसी के समर्थन में भाई तीनों एफआईआर जो है वो कैंसिल करी जाए और जो दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसी के समर्थन में हमने जो है ये स्ट्राइक रखी हुई है। क्या पूरा मामला है सर, क्यों हुई है ये एफआईआर? मामला एक हमारे लेडी एडवोकेट है सुनीता कश्यप, एक उनके साथ हुआ है। वो थाने में गए थे अपने किसी मुकदमे का पता करने, वहाँ पे उनके साथ बदतमीजी करी गई और जब वो उसके एसएचओ के खिलाफ एप्लीकेशन देने गए तो उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया, उनके और उनके हस्बैंड के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। एक रामदास त्यागी जी एडवोकेट हैं, वो किसी मामले में थाने में गए हुए थे, मियाँ बीबी का झगड़ा था, वहाँ पे जो हस्बैंड है, जो लड़का था, वो बच्चे को लेके चला गया। 365 का आईपीसी 365 में वकील साहब को, किडनैपिंग में वकील साहब को भी जो है मुलजिम बना दिया गया। और एक मामला सचिन मलिक एडवोकेट का है, वो किसी प्लॉट के मामले में किसी पंचायत वगैरह में गए थे, फ़ोन पे बात हुई थी दूसरी पार्टी से कि भाई इस प्लॉट के कागज़ अगर आप पे भी हैं तो आप दिखा दें, बैठ के इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। ना वो उस प्लॉट पे, विवादित प्लॉट पे कभी गए, उनके खिलाफ भी जो है मुकदमा दर्ज कर दिया गया। ये तीनों अलग अलग मामले हैं? तीनों अलग अलग मामले हैं और काफ़ी टाइम से हमने ये 1.5-2 महीने पहले के हम बहुत बार एसपी साहब से और बड़े अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं कि भाई तीनों मामले झूठे हैं, इनकी जांच करी जाए और इनको कैंसिल किया जाए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। जो वर्क सस्पेंड है ये पानीपत बार में है? अभी तक ये पानीपत बार नहीं रखा हुआ है। उसके बाद हम आगे की रणनीति बनाएंगे। पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि पूरे बार एसोसिएशन पंजाब और हरियाणा में कॉल करी जाए और वर्क सस्पेंड रखा जाए। आखिर क्यों आपकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? अब ये बात तो पुलिस प्रशासन ही आपको बता पाएगा कि वो क्यों नहीं, हम वकीलों की सुनवाई क्यों नहीं कर रहे हैं और ऐसे बिना किसी बार के नॉलेज में डाले ऐसे मुकदमे क्यों दर्ज किए जा रहे हैं जिनका कोई औचित्य बनता ही नहीं है। और ये जो वर्क सस्पेंड है कितने समय तक का है? ये जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, हमने तब तक अनिश्चित काल के लिए वर्क सस्पेंड रखा हुआ है। और यदि कोई वकील काम करता हुआ मिला तो उससे हमने 5000 रुपये का जुर्माना और 1 महीने के लिए उसको पानीपत बार की जो मेंबरशिप है उसको निलंबित किया जाएगा। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र दुहन, प्रेसिडेंट DBA पानीपत। सर, मैं अपनी किसी कंप्लेंट के बारे में पता करने 13-17 थाने में गई थी, तो वहाँ पे एसएचओ साहब ने बड़ी असंतोषजनक भाषा का प्रयोग किया, मेरे साथ बदतमीज़ी करी, धक्के मार मार के मुझे थाने से निकाल दिया गया। तो अपने साथ हुए अभद्र व्यवहार को लेके मैं एक कंप्लेंट थाना एसएचओ 13-17 विजय कुमार जी के पास गई, तो उन्होंने दरखास्त लेने से मना कर दिया। फिर मैंने एक और दरखास्त दी कि भाई ये मेरी दरखास्त नहीं ले रहे हैं, तो इन्होंने वहाँ पे भी मेरी दरखास्त लेने से मना कर दिया। उसके बाद मैं महिला थाना आई हूँ, महिला थाने ने तो बिल्कुल हद ही कर दी। उन्होंने क्या किया कि थाने के गेट बंद कर दिए, ताले लगा दिए मेरे लिए, और वहाँ से 2 पुलिसकर्मी आते हैं और मेरी वीडियो बनाते हैं और मुझे कहते हैं कि तुम्हें ना उच्च अधिकारियों के आदेश नहीं है कि अंदर आने दिया जाए। तो इन सब पुलिस कर्मियों ने अपना एक प्राइवेट थाने चला रखे हैं, जहाँ मेरी एक भी दरखास्त पे कोई आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। 4 दिन बाद मुझे पता चलता है कि 198 नंबर एफआईआर मेरे खिलाफ दर्ज कर दी गई है। तो अपने आप को बचाने के लिए हमें झूठा फंसा दिया गया है। पूरे मतलब एक वकालत के पेशे को भी इन्होंने ख़राब कर दिया है, अपनी झूठी एफआईआर दर्ज कर करके एक गुंडागर्दी वाला माहौल इन्होंने पैदा कर रखा है। इसके पीछे किसको आप मानते हैं कि जो आपकी एफआईआर हुई है, कौन है इसका साजिश करता? साजिश करता एसएचओ है, पुलिस है और प्रशासन है। और कौन है? एसएचओ महिला थाना और एसएचओ 13-17 दोनों बुआ भतीजा हैं।
वहाँ पे दरखास्त नहीं ली जाती, वहाँ पे अभद्र व्यवहार किया जाता है, छेड़खानी करी जाती है, पर उसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी। मैं एसपी साहब से डायरेक्ट मिली हूँ, एसपी साहब ने मुझे छुट्टे ये कहा है, मैडम मीडिया के पास जाने से पहले हमारे पास क्यों नहीं आए? जबकि एसपीओ साहब को मैंने रात को ही फ़ोन किया था, उसी दिन 16/6 को ही। उसने भी आज तक कॉल बैक करके ये नहीं कहा मैडम रात ने आपने मेरे को 12 बजे फ़ोन किया है और हम आपकी सुनवाई करेंगे। आज तक नहीं पूछा, तफ्तीश में आज तक नहीं बुलाया गया मुझे दरखास्तों पे। तो ऐसी तानाशाही से कैसे आम आदमी का क्या होगा? हम तो एडवोकेट्स हैं, हमें अधिकारों का भी पता है, राइट्स का भी पता है, लेकिन आम आदमी के लिए तो बिल्कुल ही हम तो ये सोचते हैं अपने ऑफिसों में बैठ के कि आम आदमी की गलती रही होगी, लेकिन आम आदमी की गलती नहीं है। पुलिस प्रशासन तानाशाह हो गया है, उसकी गुंडागर्दी इतनी बढ़ गई है कि कोई सांस ही नहीं ले सकता उसमें। तो हमारी तो इतनी सी इल्तिजा है, जिन्होंने गलत किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और हमारे खिलाफ जो झूठे मुकदमे दर्ज किए हैं उनको वापस लिया जाए। आपका नाम? मेरा नाम सुनीता कश्यप एडवोकेट है। झूठी एफआईआर पुलिस ने मेरे ऊपर की है। मेरे एक पड़ोसी हैं, वो मेरे पास आए थे कानूनी सलाह लेने के लिए। उनको ये पता लग गया था कि उनका कोई प्लॉट है पानीपत में 50 गज का, उस पर किसी ने 4 दीवारी कर दिया, कब्जा कर लिया है। बस अब मैंने दूसरी पार्टी, उनकी पंचायत हुई थी, मैंने सिर्फ कानूनी सलाह दी थी कि अगर दोनों के पास डॉक्यूमेंट है तो आप सिविल केस डाल लो, कोर्ट इसका निपटारा कर देगी। बस बात ख़त्म हुई। 4 दिन बाद पुलिस के थाने से फ़ोन आया कि आप थाने में आ जाओ, आपके खिलाफ कंप्लेंट आई है, एफआईआर हो गई है। बस उन्होंने मुझे गिरफ्तार किया। पिछले 3-4 महीनों में पानीपत बार में ही 4-5 वकीलों के खिलाफ झूठे एफआईआर दर्ज किए हैं। मेरे ऊपर मामला ये है, मैं हस्बैंड और वाइफ का झगड़ा था। हस्बैंड मेरे को साथ में लेके चल जाते हैं कि जी मेरा वाइफ के साथ झगड़ा, आप एक बार थाने से फ़ोन आया, मेरे साथ चल पड़ो। मैं एज अधिवक्ता उनके साथ चला गया। वहाँ कोई ऐसी बात नहीं हुई, आराम से बात हुई है। जब वो घर बसाने से मना कर दिया तो उसका हस्बैंड ने क्या किया, वो अपने लड़के को वहाँ से लेके चला जाता है, जो कि छोटा बच्चा है 4 साल का। उसके बाद हम भी वहाँ से निकल आते हैं। चांदनी बाग थाने ने क्या किया, आने के बाद एक मेरे खिलाफ, एक उसके जो बच्चे को लेके गए उसके खिलाफ 4 बंदों के खिलाफ अपहरण का, किडनैपिंग का मामला दर्ज कर दिया। अब फादर अपने बच्चे को खुद लेके जा सकते, उसका अधिकार है। और चलो किडनैपिंग बनती है तो उसके खिलाफ करो, अधिवक्ता के खिलाफ भी मामला दर्ज कर दिया। इस बारे में जिला जो एसोसिएशन प्रधान है सुरेंद्र रून जी को मैंने इस बारे में बताया। फिर हम एसपी साहब के पास भी गए इस बारे में। एसपी साहब ने फिर आश्वासन दे के हमें भेज दिया कि कोई बात नहीं, हम नाम निकाल देंगे, एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन कराऊंगा मैं। उसके बाद फिर संडे को मेरे पास 10 पुलिस वाले मेरे घर पहुंच जाते हैं दिन के समय में। फिर उनसे बात हुई, किसने भेजा जी? एसपी साहब ने आपको गिरफ्तार करने के लिए भेजा है। मैं कहा जी टाइम दो, मैंने प्रधान से बात करी। फिर दोबारा हम एसपी साहब के पास जाते हैं। एसपी साहब ये कहता है कि आप उस लड़के की पैरवी नहीं करोगे, हमें पैरवी करने से रोकता है, यानी कि कोर्ट में आपको केस नहीं लड़ना, उस बच्चे को आप गिरफ्तार कराओ या उसकी गिरफ्तारी कराओ। यानी कि मेरे ऊपर एसपी साहब ने प्रेशर बनाया इस चीज़ के लिए। फॉल्स एफआईआर दर्ज करी है, तानाशाही इनका काम हो गया है। एसपी साहब के पास जाओ तो एसपी साहब सुनाई नहीं करते। हमने स्ट्राइक करने से पहले तो एसपी साहब के पास 3-4 बार तो विजिट कर चुके हैं, जो बिल्कुल भी किसी प्रकार की सुनाई नहीं हुई। लास्ट में जाके हमने एंटीसिपेटरी फाइल करी, अपनी जमानत ली। आज फिर ये जो स्ट्राइक का है ये फैसला लिया। आप जब एसपी सर के पास गए तो उनका क्या रवैया था, आपने क्या कहा? नहीं, शुरुआत में फर्स्ट बार मैं गया, एसपी साहब का ठीक था। वो कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन करा लेंगे हम और जो भी इसमें होता है वो कार्रवाई करेंगे। देन उसके 3 दिन बाद ही मेरे पास दोबारा से फिर पुलिस भेज देना। और मैंने ईओ साहब से पूछा कि आप एसपी साहब से मिल के आए? बोले जी एसपी साहब ने हमें भेजा है आपको गिरफ्तार करने के लिए। एसपी साहब ने फिर दोबारा मिलने के लिए, उस टाइम उनका रवैया बिल्कुल चेंज था। वो बोलते कि मेरे पास तो पंचकूला से ऊपर से प्रेशर है। मगर सर किसका प्रेशर है बता सकते हो? बोले वो नहीं बता सकता मैं आपको। मगर जी आप तो पुलिस कप्तान हो, अगर आप ही प्रेशर मारने लग गए किसी का और झूठी एफआईआर दर्ज करने लगे तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? फिर मैंने उनको कहा कि अगर आपकी वर्दी के ऊपर या आपकी कुर्सी के ऊपर कोई बात आती है तो मैं मुझे सरेंडर कर दो, मुझे गिरफ्तार कर लो। तो एसपी साहब का रवैया चेंज था और मुझे नहीं लगता कि पता नहीं क्या खुनूस है, क्या एक वकीलों के साथ की चिढ़ते हैं या उनके साथ थाने में सबको इंस्ट्रक्शन है कि वो किसी भी वकील की एंट्री नहीं होनी देनी है। अब किसी क्लाइंट के साथ चला जाए उसको ऑफिस में नहीं आना है। तो ये तो जवाब आप एसपी साहब से ले। हमारा तो ये है कि हमें न्याय मिले और या फिर ये जो दर्ज हुई है ये कैंसिल होए और जिसने दर्ज की है उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। किन किन धाराओं में आप पे मामला दर्ज? मेरे पास 365 है, किडनैपिंग का मामला है, 506 है, मारने की धमकी का है और 34 IP से मामला दर्ज हुआ है। ना तो मैंने किडनैपिंग करी है, ना मैंने किसी को मारने की धमकी दी है। मैं तो मेरे पास तो ये रिकॉर्डिंग तक है उनकी। मैंने कहा कि जी मेरे पास कोई हो ऐसा सबूत तो लेके आओ, मैं खुद सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं गुनहगार हूँ तो मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ। आपका नाम? रामदास त्यागी एडवोकेट। सर आज
गवर्निंग कमेटी ने इमरजेंसी बैठक सभी वकीलों को बुलाई है। उस बैठक में हम सभी एकत्रित हुए, जहाँ पर 3 वकीलों की समस्या थी, एक सचिन मलिक और एक रामदास जी और एक सुनीता कश्यप जी के। उनके साथ पुलिस ने अभद्र व्यवहार किया और झूठी जिस प्रकार उन्होंने बताया कि हमारे खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कराई, और सभी वकीलों ने उनकी सुनी और सभी वकीलों ने ये निर्णय लिया कि आए दिन पुलिस प्रशासन वकीलों के साथ झड़प करती है या झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है, ये कि सरासर गलत है। पुलिस प्रशासन और वकील का तालमेल बढ़िया होना चाहिए। हम तालमेल बनाने के लिए तैयार है, पर पुलिस प्रशासन तालमेल बनाने के लिए तैयार नहीं है। आज सभी वकीलों ने फैसला लिया कि वर्क सस्पेंड करेंगे। जो भी वकील अंदर कोर्ट में जाएगा 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, और जो भी वकील अंदर कोर्ट के अंदर मिला तो उसका 1 महीने का लाइसेंस सस्पेंड किया जाएगा, ताकि वो अपनी प्रैक्टिस नहीं कर सके। और दूसरी बात, जब तक हमारे इन वकीलों को न्याय नहीं मिलता तब तक वर्क सस्पेंड जारी रहेगा। और ज़रूरत पड़ी तो जो हमारे प्रधान जी है और गवर्निंग कमेटी ज़रूरत पड़ी तो इनके साथ मिलकर बार काउंसिल में चेयरमैन से मिलकर पूरे हरियाणा पंजाब से वर्क सस्पेंड किया जाएगा। इससे पहले सर, पुलिस प्रशासन लगातार जो है वकीलों के साथ अभद्र व्यवहार करती हैं। क्या कारण है कि बार बार वकीलों को टारगेट किया जाता है? वकीलों को हम ये चाहते हैं कि अगर कोई वकील गलत है, उसके खिलाफ पर्चा दर्ज करने से पहले एक और उसको सफाई का मौका देना चाहिए कि क्या वजह क्या नहीं है। पुलिस प्रशासन का ये रवैया बहुत गलत है कि तुरंत बिना बताए बिना बुलाए पर्चा दर्ज करना। एक वकील का मामला है कि हमारे रामदास जी त्यागी जी हैं, उन्होंने बताया कि मैं थाने में गया, बच्चे के माँ बाप के रोला था, थाने में गया, फादर उसके बच्चे को वहाँ से ले गए हैं। पुलिस प्रशासन ने फादर के खिलाफ तो कार्रवाई करनी बनती थी, पुलिस प्रशासन ने उल्टा वकीलों के खिलाफ, उस वकील साथी के खिलाफ 365 में मुकदमा दर्ज कर दिया, जो कि गलत है। मतलब पुलिस की इतनी गुंडागर्दी है कि आज थाने में जाने से रोकने के एक तरह का प्रतिबंध लगा रही, इशारा कर रही है। पर ऐसी तानाशाही और गुंडागर्दी वकील साथी हमारे सदस्य नहीं चलने देंगे। किन किन धाराओं के तहत उनमें केस दर्ज किया गया? ये 3 मामले हैं, सभी में अलग अलग पुलिस प्रशासन ने मुकदमे दर्ज किए हैं। हम अपनी न्याय के लिए बेशक सड़क पर उतरना पड़े, बेशक चंडीगढ़ जाना पड़े या गृह मंत्री से मिलना पड़े, उसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। क्या नाम है आपका? मनोज शर्मा एडवोकेट।